लास्ट टर्न पे हम लोगों ने SN2 SN1 इनकी बातें करी थी। मेजर वे में SN2 की बात कर रहे थे हम लोग और कंपेयर किया था कहाँ पे SN1 ज़्यादा होगा, कहाँ पे SN2 ज़्यादा होगा। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको करवा के फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करूँ? कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी इसमें तो उनको कर लेते हैं हम लोग पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करें। लास्ट टर्न पे दो फैक्टर्स की बात करी थी हम लोगों ने। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात की थी और एक केस बात किया था स्टेबलाइजेशन ड्यू टू कार्बोकेटायन स्टेबलाइजेशन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से SN1 ज़्यादा होता था और अगर ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा आपकी स्टेबल हो जाती है तो SN2 ज़्यादा होता है। और SN2 में एक फैक्टर हम लोगों ने और देखा था स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो SN2 कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी तो अटैक में दिक्कत आएगी। लेकिन इन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता था? स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला डोमिनेट करता था या ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी वाला? कौन बताएगा? फैक्टर कौन सा डोमिनेट करता था SN2 में? ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर था वो डोमिनेट करेगा स्टीयरिक हिंड्रेंस वाले फैक्टर के ऊपर। यानी किसी केस में अगर दोनों चीज़ें लग रही हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, मतलब उसके ऊपर डोमिनेट कर देगा। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि SN1 होगा या SN2 होगा। लास्ट जो एग्जाम्पल लिया था वो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था इस कंपाउंड का। आवाज़ क्लियर है? सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। इसमें हम लोगों ने बेंजीन रिंग नहीं थी, साइक्लोहेक्सेन रिंग थी, उसके साथ CH2Br अटैच था और एक में CH2Br बेंजीन रिंग के साथ अटैच था। तो बेंजीन रिंग वाला जो कंपाउंड था उसमें CH2 प्लस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा और पाई बॉन्ड की सिचुएशन बन रही है तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाएगा, तो SN1 होना चाहिए था। अब अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट वाले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका रेजोनेंस क्रिएट नहीं हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बोकेटायन तो बन रहा है लेकिन कार्बोकेटायन उतना स्टेबलाइज नहीं होगा जितना कि सेकेंड वाले में होगा। तो इसका मतलब इसमें SN1 की टेंडेंसी कम है। और अगर हम बात करें सेकेंड वाले कंपाउंड की तो सेकेंड वाले में इससे भी स्टेबलाइजेशन बन रहा था और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट ये वाली बनेगी। और इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम बात करें कि भाई ट्रांजिशन स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है क्या? अगर वो अटैच होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुल करता है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो बेंजीन रिंग है C6H5 फिनाइल ग्रुप, ये अपने आप में खुद ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को, TS की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास बात की जाती है नेक्स्ट फैक्टर की, जो है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो आपको बताया था SN1 और SN2 दोनों की बातें हो रही हैं। SN1 का जो रेट था वो RX के ऊपर डिपेंड करता था, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता था। तो यहाँ पे तो नो इफेक्ट आएगा, न्यूक्लियोफाइल आप जो भी ले लो कोई इफेक्ट नहीं। SN2 की अगर बात करो तो SN2 में मैंने बताया था कि रेट आपका एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे SN2 ज़्यादा होगा
और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लोगे तो भी उस केस में SN2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब या तो आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ले लो या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लो, तो आपका SN2 होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है बात? अब देखो एक कंपाउंड है इस तरीके का कुछ, बताइएगा ये वाला करवा तो नहीं चुके हैं, ये बता दीजिएगा। ये आपका यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है। अगर आप SN1 SN2 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ब्रोमीन आपका यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रोमीन ब्रेक होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। अगर हम बात करें तो एक कार्बोकैटायन इस तरीके का बन सकता है और दूसरा कार्बोकैटायन हमारा ऐसा बनेगा। तो इस कार्बोकैटायन को अगर देखो तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेबलाइज होगा ये रेजोनेंस के थ्रू। तो स्टेबलाइज हो गया अगर कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, SN1 ज़्यादा होना चाहिए। अब सेकेंड वाले को अगर देखें तो सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में कार्बोकैटायन स्टेबलाइज तो नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे SN1 लेस होगा। अगर ऐसे ये क्वेश्चन था आपका SN1 के रिस्पेक्ट। क्लियर है बात? अच्छा, यही चीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए कि SN2 के लिए क्या है, अगर सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि SN2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन करो, व्हाट अबाउट SN2, तो अगर SN2 के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो क्या कह सकते हो। देखो यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जिसमें पाई बॉन्ड है, इसको अगर देखो तो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यही तो है, यही है ना ये कंपाउंड फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला तो आपका ये है। देख पा रहे? इसमें अगर यहाँ पे देखो तो ये पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड अटैच है, तो ये होगा आपका EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो गया तो इसका मतलब SN2 की अगर टेंडेंसी बोलो तो SN2 इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, TS को स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट कंपाउंड में अगर SN1 के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो SN1 की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, और अगर SN2 के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो SN2 की भी टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल ले लें। इसका मतलब इसमें फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था जिसमें डबल बॉन्ड था, इसी में SN1 भी ज़्यादा हो रहा था और इसी में SN2 भी ज़्यादा हो रहा था। अब इस तरीके का कुछ ले लो, अगर एक यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच करा देते हैं, यहाँ पे Br अटैच है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन पता है आपके पास Lp होगा, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, ठीक है, और एक ऐसा है जिसमें नहीं है। एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये, ठीक है। अब अगर हम बोले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जब Br हटेगा तब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो। अब अगर हम देखें इसको कार्बोकैटायन बनाते हो आप Br को ब्रेक करके, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन की बात करो तो कार्बोकेटाइन के पास कौन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की होती है। EWG की तरह काम कर सकता है, और EWG की तरह काम करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यस और नो। और जब ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है SN2, तो SN2 के चांसेस ज़्यादा होंगे। जबकि यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन तो बन रहा है लेकिन आपका और कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे SN1 मोर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और देखो, SN1 के रिस्पेक्ट में इसको हमने केवल देख लिया, इसको केवल इसको मत देखो, इसको भी देखते हैं। फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले में देख पा रहे हो पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये भी तो रेजोनेंस की कंडीशन थी। क्या कहते हो, पॉजिटिव सिग्मा और LP, ये भी तो रेजोनेंस की कंडीशन थी। यहाँ पे LP है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बीच में सिग्मा है, तो ये भी रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। तो अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन बन गई तो ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड ऐसा दिख रहा है जिसमें कि आपका SN1 भी ज़्यादा होगा और SN2 भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल सकते हैं जिसमें SN1 की टेंडेंसी भी ज़्यादा है और SN2 की भी टेंडेंसी भी ज़्यादा है। क्लियर है बात सबको। अब देखो कौन से ऐसे ग्रुप अटैच होंगे, एरो के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच होगा कि आप समझोगे कि SN1 की बात हो रही है या SN2 की बात हो रही है। तो SN2 की अगर बात करो तो ग्रुप होंगे OH माइनस, CN माइनस, OPH माइनस, SH माइनस, SH माइनस को बोलते हैं थायोल, SPH और आपका I माइनस, CH2 माइनस, NH3, RNH2। इस तरीके के अगर ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये SN2 करवा सकते हैं, और क्योंकि ये होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अगर SN1 की बात करो तो SN1 में हम देखेंगे कौन से रिएजेंट हमें दिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देगा वाटर, ले लिया, ये OH माइनस, ये वाटर से नहीं आएगा, ये एल्कोहल की बात हो रही है। ये H2O हो गया, और सॉरी लाइट आ गई, एक सेकेंड आप